ॐ मया सङ्ख्याते नित्यं वतस्यामि चातान्तिके अलकानकशामित्रितो प्रीतिविद्रुद्वे शिवं शङ्करं शंभुमेशानमिदे। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का 20वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है कुबेर का कैलाश गमन और शिव जी के साथ मित्रता। इस अध्याय में कुल 62 श्लोक हैं। इस अध्याय में ब्रह्मा और नारद जी का संवाद है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि हे पुत्र नारद, शंकर भगवान अलकापुरी में कुबेर को निधियों की रक्षा का वरदान देकर अपने श्रेष्ठ स्थान कैलाश चले गए। अर्थात जो पिछले अध्याय में आपको 19वें अध्याय में मैंने आपको जो कथा बताई थी उसके अनुसार कि कुबेरो भवनाम्ना तमम रूपेश्यासुत, कुबेर को 2 वरदान दिया था शिव जी ने। एक अलकापुरी का निवास दिया था और उसमें निधियों का और मतलब समस्त संपत्ति निधि इस सब का स्वामी बना दिया था और उसकी रक्षा करने का भी वरदान दिया था। तो यहाँ पर वही बात ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि हे नारद, शंकर भगवान ने कुबेर को अलकापुरी में निधियों का वरदान देकर और उस निधियों सहित कुबेर सहित अलकापुरी की रक्षा का वरदान देकर अपने श्रेष्ठ स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। तब हे नारद, मेरे नेत्र बिंदु से उत्पन्न हुआ ये मेरा रुद्रात्मक शरीर पूर्ण रूपेण प्रलय कार्य करने वाला है। अतः मैं उसी रुद्र रूप से गुहकों के निवास भूत कैलाश को मैं भी चला जाऊंगा। अतः हे नारद, ये पूर्णाश रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं, जो सर्वथा निष्कल एवं निरंजन मुझसे अभिन्न है, जो ब्रह्मा विष्णु से सर्वथा सेवनीय है। बाद में कुछ लीला के उपरांत शिव जी ने ब्रह्मा के ही शरीर से रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। फिर भी ये रुद्र ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा पूजनीय है। अतः हे नारद, मैं उसी रूप से कुबेर का मित्र बनकर मैं कैलाश पर निवास करता हुआ महान तप करूंगा और फिर सदा शिव जी की इस प्रकार की इच्छा जानकर वो रुद्र वहां जाने की उत्कंठा से मोक्ष प्रदान करने वाली नाद रूपणी अपनी ढक्का अर्थात डमरू को बजाने वाला, वो डमरू को जो बजाने वाला है वो डमरू बजाने लगा। उस डमरू के उत्साहकारक ध्वनि से सारा त्रैलोक्य गूंजने लग गया। इस ध्वनि को सुनते ही ब्रह्मा विष्णु देवगण मुनि तथा मूर्ति धारण करने वाले लोग समस्त आगम अर्थात मंत्र शास्त्र निगम अर्थात वेद आदि
सिद्ध उस स्थान पर एकत्रित हो गए। जब शिव जी ने डमरू बजाने लगे तो उस डमरू की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग गूंजने लगा। सभी लोग सोचनीय अवस्था में आ गए। सभी वेद मंत्र, सभी देवता, सभी मुनि, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु भी वहां पर एकत्रित हो गए। सभी गण अपने सभी सेना पार्षद के साथ एकत्रित हुए। उसी समय शिव जी की उन लोगों ने स्तुति की, जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर प्रवेश किया। तब विष्णु जी सहित सभी ने भगवान शिव जी का अभिषेक किया। नाना प्रकार के उपहारों से शिव जी का पूजन किया, उनकी आरती की, उत्सव किया। उसी समय आकाश से मंगलदायी फूलों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे। चारों तरफ जय शब्द, जय और नमः, ये दो शब्दों का उद्घोष प्रारंभ हो गया, जो दसों दिशाओं तक व्याप्त हो गया। सिंहासन पर बैठे हुए विष्णु आदि देवगण तथा गणों से सेवित शिव जी उस समय अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तब सभी लोगों ने शिव जी की स्तुति की। सदाशिव प्रसन्न होकर सभी को मनोविलासित वरदान देने लगे। सभी देव ऋषि मुनि गण अपनी कामनाओं से परिपूर्ण हो शंकर भगवान से आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने धाम को लौट गए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु जी से कहा कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु, तुम दोनों सर्वोत्तम तीनों लोगों की सृष्टि और उसके संरक्षण में परायण हो। तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाइए और मैं सर्वदा तुम लोगों को सुख प्रदान करता रहूंगा और विशेष रूप से निरीक्षण भी करता रहूंगा कि तुम लोग मेरे लिए अति प्रिय हो। उसी समय शिव जी ने कुबेर को पकड़कर आसन पर बिठाया और कुबेर से बोले कि हे कुबेर, मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब तुम अपने स्थान पर निर्भय होकर जाओ, मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूंगा। तुम अलकापुरी में निवास करोगे और मैं यहीं से तुम्हारी अलकापुरी की पूरी रक्षा करूंगा। और शंकर भगवान ने कहा कि जो इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, इस लोक में नाना प्रकार के भोग कर परलोक में भी मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। और इतना महत्वपूर्ण ये अध्याय है कि जो इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, वो यहाँ पर भी तो नाना प्रकार के भोगों को भोगेगा ही, परलोक में भी नाना प्रकार के भोगों को भोग कर भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसी के साथ ये 20वां अध्याय समाप्त होता है और आज रुद्र संहिता का ये अंतिम अध्याय था। कल से रुद्र संहिता खंड 2 का प्रारंभ होगा, जिसमें मां सती जी की वर्णन सम्मिलित है। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेने से पूर्व एक निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइबर अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो मेरी कथा कहने का उत्साह जो है वो कहाँ आएगा। मैं आपको कथा कैसे सुनाऊंगा। मैं जल्दी से शिव महापुराण पूरा करके, लिंग महापुराण है, वामन पुराण, एक से
ग्रंथ पढ़े हैं, सच्ची मैं आपको कथा सुनाऊंगा। मेरा क्या स्वार्थ है, जितने अधिक से अधिक आप लोग सुनेंगे, सनातन धर्म में आपकी जन्म हुआ है, उस जन्म को आपको सार्थक करने के लिए आपको ग्रंथों का श्रवण करना आवश्यक है। बिना ग्रंथों का श्रवण करने के बिना आप सनातनी नहीं कहलाएंगे। क्यों? जन्म ले लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती महाराज, उस जन्म को सार्थक करना बड़ी बात होती। इसी के साथ जय जय सिया राम।